बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 और क्लास 10 इस वक्त मैं आपको आपके जो सिलेबस में हदीस का पोर्शन है उसमें से हदीस नंबर 1 जो है वो आपके सामने है किताब में, सफ़ा नंबर 84 पर आप ये हदीस भी पढ़िए और इसका तर्जुमा और इसकी वजाहत जो है वो मैं आपके सामने बता रही हूँ आपको। हदीस नंबर 1 है, अफ़ज़लुल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ अल इस्तिग़फ़ार। तर्जुमा, सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसमें इसकी वजाहत यहाँ आपके सामने पेश की जा रही है। पहली बात ये समझ लीजिए कि इस हदीस के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है अफ़ज़लुल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला यानी सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो अमल है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इलाह यानी माबूद ऐसी हस्ती को कहते हैं कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक ना हो, जो हर चीज़ का पैदा करने वाला, देने वाला, अता करने वाला जो ज़ात है वो इलाह है। यानी वो हमारे नज़दीक इस्लाम के का जो तकाज़ा है, जो अक़ीदा है वो ये है कि इलाह यानी माबूद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। उसके साथ कोई और शरीक नहीं है, कोई और उसकी ज़ात की बराबरी करने वाला कोई और नहीं हो सकता। ये कलमा वो है जो एक मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करता है। यानी जब तक कि कोई इंसान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ लेता और दिल से इस पर यकीन नहीं ले आता, जब तक वो इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हो सकता है। ये कलमा इंसान को इस्लाम के क़िले में दाखिल करके मुसलमान बनाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा क़िला है और जो इस क़िले में दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से बच गया। ये हदीस क़ुदसी है। हदीस क़ुदसी वो होती है जो कि अल्लाह के अल्फाज हों लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अदा किए गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला एक जगह और इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इसको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा कि किसी के साथ शिर्क किया जाए और कि उसके साथ शिर्क किया जाए और इसके अलावा जो गुनाह चाहे बख्श देगा। यानी अगर किसी शख्स ने अल्लाह की वहदानियत पे कोई ईमान ले आया, अल्लाह को एक मान लिया, तो अल्लाह ताला जो है वो उसको माफ़ कर देगा। अगर उसके और जो गुनाह होंगे तो अगर अल्लाह चाहेगा अपनी मर्ज़ी से तो वो उसे माफ़ कर देगा। अगर किसी ने कलमा नहीं पढ़ा होगा, इस पर यकीन नहीं किया होगा, तो चाहे उसने कितने भी अच्छे अमाल किए हों उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। इस कलमे में जो इक़रार वहदानियत के तकाज़े हैं यानी अल्लाह ताला के एक होने का जो तकाज़ा है उसके बारे में हम कुछ बातें यहाँ समझ लेते हैं। पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि ये अफ़ज़लुल आमाल है यानी सबसे बेहतरीन अमल है। जब बंदा अल्लाह की वहदानियत का यानी अल्लाह के एक होने का इक़रार कर लेता है तो उस पर यह वाजिब हो जाता है कि जिस हस्ती को उसने तमाम अर्ज़ व समा यानी ज़मीन व आसमान का खालिक मालिक मान लिया है उसी के अहकामात के मुताबिक अपने हर अमल को ढाल ले। यानी अब उसका अमल भी अल्लाह ताला के अहकामात, उसकी तालीमात के मुताबिक होना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो कलमे के तकाज़े पूरे नहीं कर रहा और वो सही मायनों में मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक़ नहीं है। इस हदीस का जो दूसरा हिस्सा है उस पर आप गौर कीजिए, अफ़ज़लुद दुआ अल इस्तिग़फ़ार। हदीस के इस दूसरे हिस्से में हमें ये बताया गया है कि बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार यानी अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना है। ज़ाहिर है कि हम सब इंसान हैं, बशर होने के, इंसान होने के नाते से हमारे जो हम में से जो लोग आम लोग हैं यानी जो जिनको अम्बिया नबी नहीं बनाया गया, उनसे कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई लग़्ज़िश, कोई ना कोई ख़ता हो ही जाती है। ये नहीं हो सकता कि कोई इंसान मुकम्मल तौर पे गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ हो। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो गुनाह सरज़द होने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा का तलबगार हो, यानी उससे माफ़ी मांगे, उससे उसका अफ़्व व दरगुज़र तलब करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है कि उसने गुनाह किया ही ना हो। यानी अगर कोई सच्चे दिल के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले तो चाहे वो गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। एक और मकाम पे रसूल ने इरशाद फरमाया, हर बीमारी की दवा है और गुनाहों की इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश तलब करना है। यानी अगर गुनाह हो जाए तो बस उसको मिटाने का एक ही तरीक़ा है कि अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल के साथ माफ़ी मांग ली जाए।
قرآن پاک میں توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس اپنے رب کی مدد کے ساتھ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو استغفار کرنے یعنی توبہ کرنے، معافی مانگنے کی تلقین بار بار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے استغفار طلب کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ انسان اور شیطان میں اصل میں فرق بھی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، جنت میں گندم کا دانہ انہوں نے شیطان کے بہکانے میں آ کر کھا لیا، تو ان کو اپنی غلطی کا جیسے ہی احساس ہوا انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے معافی طلب کی، استغفار کیا، جس کی بنا پر ان کو معاف بھی کر دیا گیا اور وہ خلیفۃ اللہ یا یعنی تمام افضل نبی، ان کو نبی کا درجہ دیا گیا، اللہ نے ان کو اپنا نبی بنا دیا۔ جبکہ شیطان نے سرکشی کی، غلطی بھی کی، گناہ بھی کیا، تکبر کیا، مگر معافی بھی نہیں مانگی، اپنے گناہ پہ ڈٹا رہا، جس کی وجہ سے وہ ملعون اور مردود ٹھہرا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے رہیں، بار بار معافی مانگیں، توبہ کریں۔ جن گناہوں کا ہمیں پتہ ہے اور جن کا ہمیں نہیں احساس ہے، ہر گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح نوٹس میں ہے، وہ آپ یاد کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔